गरियाबंद से खबर है। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई है। घरों में आग लगाई गई, गाड़ियों को फूंका गया है, घरों और गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और अब चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है। कई थानों से अतिरिक्त बल बुलाए गए हैं। गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गरियाबंद में राजिम के दुधकैया गांव से हिंसा का ये सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां दो समुदायों के बीच विवाद ने उग्र रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर दिया, जिससे आक्रोशित भीड़ ने न सिर्फ घरों पर हमला किया बल्कि कई मकानों में आगजनी भी की, जो आप तस्वीरें देख भी सकते हैं। इसके साथ ही घर के बाहर जो भी गाड़ियां खड़ी थी, जो भी बाइक्स खड़े थे, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो चुका है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं कई थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाए गए हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है। हमने इसके पहले आपको तस्वीरें भी दिखाई किस तरीके से जो पूरा घर है उसे आग के हवाले कर दिया गया था और अभी भी वहां से धुआं निकल रहा था। इसके साथ ही आपने देखा घर के बाहर जितने भी दुकान थे, बाइक्स थी, वाहन जो खड़े थे, उन्हें सबको आग के हवाले कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये कुछ साल पहले का विवाद है और दो समुदायों के बीच ये हिंसक झड़प ने उग्र रूप ले लिया, जिसके बाद अब चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि अभी के हालात पे अगर बात करें तो हालात अभी शांतिपूर्ण बने हुए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल हालात पैदा हुए थे, हर जगह आग की लपटें दिख रही थीं और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। यहां तक कि जब पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर भी पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। कई पुलिसकर्मी भी यहां पर चोटिल हुए हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं जो कि अस्पताल में एडमिट हैं। कार्रवाई के तहत 3 लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे भी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल कैसे बने पूरे इलाके में, उस पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों में जो भय का माहौल बना हुआ था वो अब खत्म हो सके। राजेश निषाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, आपने इसके पहले तस्वीरें दिखाई उस घर की जिसे आग के हवाले किया गया। घर के बाहर भी जिस तरीके से वाहनों में तोड़फोड़ की गई, उनको भी आग के हवाले किया गया। फिलहाल स्थिति चूंकि आप बता रहे थे कि शांतिपूर्ण है, कार्रवाई के तहत 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। क्या आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी? जितने लोग जख्मी हैं उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारियां और भी लोगों की होगी, क्योंकि अभी एक पक्ष की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों के ऊपर जिन्होंने पथराव किया है, ऐसे 3 लोगों को अभी फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन ये संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। इससे पहले हमने आपको कुछ घरों की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब दूसरी एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, चूंकि यहां इस गांव में करीब 10 के आसपास घरों में तोड़फोड़ हुई है और आगजनी भी हुई है। ये एक और घर है, यहां पे भी तोड़फोड़ हुई, आगजनी की ये सीधी तस्वीर भी देखने को मिली है और देख सकते हैं कि किस तरह से सामान घर का वो बिखरा पड़ा हुआ है। और कुछ और भी तस्वीरें हैं इधर की, यदि तस्वीर देखेंगे तो यहां पे भी कुछ घर हैं वो तो पूरी तरह से जल के राख हो गए हैं। चूंकि यहां तमाम जो सामान है वह भी जल गए हैं, यानी इस घर पे कोई ऐसा चीज बचा ही नहीं है। और तस्वीरों पे कैमरा पर्सन राकेश गौर खड़े दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से जो छत बना हुआ था, क्योंकि ये मिट्टी का मकान है और ये पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। यहाँ से अभी भी धुएं जो हैं वो निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं कि ये किस तरह से ऊपर का जो हिस्सा है वो जल चुका है और घर पे कोई भी सा चीज नहीं बचा है। ये वाहन है, तस्वीर पे आप देख सकते हैं, ये वाहन, इस पे भी थोड़ी बहुत आगजनी हुई है। इसके अलावा जो ऊपर का जो टिप्पर होता है, कि ऊपर का जो छत होता है, वह भी यहाँ नहीं है। ये पूरी तरह से घर जल चुके हैं। इधर अगर आप तस्वीर देखेंगे तो धुआं अभी भी उठता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ अभी भी पुलिस की मौजूदगी है और
पुलिस के द्वारा किसी तरह से अभी भी यहाँ की स्थिति को नियंत्रण में किए हुए हैं। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह इन घरों पे आगजनी हुई है। इधर और यदि आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, ये ऊपर का छत का टिप्पर है वह भी पूरी तरह से जल चुका है। ये धुआं अभी भी उठ रहा है। ये तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी यहाँ से धुआं उठ रहा है। ये पूरी तरह से घर को जला दिया गया है। इसी तरह इसके ठीक बगल वाले घर की मैं बात करूं तो वह भी जला हुआ है। और ये देख सकते हैं ऐसे जो घर के जो सुटकुनी के जो दरवाजे के जो हिस्सा है वह भी पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। तो कमोबेश स्थितियां ऐसी ही घरों पे देखी जा सकती है। ये देख सकते हैं ये भी घर है। फिलहाल पुलिस ने एहतियात के तौर पे ये बंद कर रखे हैं और अंदर जाने की मनाही है। और ये छोटा एक चप्पल यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई मासूम बच्चे का ये चप्पल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन घरों में जिन जिन घरों पे आगजनी तोड़फोड़ हुई है पुलिस के द्वारा उन्हें रेस्क्यू कर किसी दूसरे सुरक्षित जगह पे उन्हें ले जाया गया है। इसी तरह यह मकान है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ग्रामीण पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है, चूंकि ये कहीं ना कहीं लकड़ी का हिस्सा है और भारी बत्ता या मोटे बल्ली का इस्तेमाल कहीं ना कहीं जो आक्रोशित लोग थे उनके द्वारा किया जा रहा था। यही वजह है कि इस घर के भीतर भी कहीं ना कहीं पथराव हुआ है। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इस पे किस तरह जो निशान देखने को मिल रहे हैं, कुछ निशान चूंकि ये फावड़े का निशान लग रहा है और फावड़े का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस गेट को तोड़ने के लिए किया गया होगा, चूंकि जो निशान यहाँ देखने को मिल रहा है। फिलहाल जितने घरों पे आगजनी हुई है उन तमाम लोगों को किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पे ले जाया गया है और पुलिस की तैनाती अभी भी यहाँ देखते ही बन रही है। ये घर, यहाँ पे भी सामान पूरी तरह से बिखरे पड़े हुए हैं। यानी यहाँ करीब 10 से अधिक मकान ऐसे हैं जहां हमला किया गया है। ये एसी माफ कीजिएगा, ये चूंकि फ्रिज नजर आ रहा है, फ्रिज का सामने का हिस्सा जो दरवाजा होता है वो देखने को मिल रहा है। यानी पूरी तरह से अंदर का जो सामान वह भी बिखरा पड़ा हुआ है और अंदर जाने की अभी फिलहाल मनाही है, क्योंकि पुलिस के द्वारा अभी आगे की जांच तफ्तीश की जाएगी। उसके बाद वस्तु कहीं ना कहीं जांच होगी, फिर कार्रवाइयां भी होगी। लेकिन अभी एक और जो अपडेट मैं दे दूं कि कुछ और भी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से जिनके द्वारा पुलिसकर्मियों के ऊपर पथराव किया गया है उन लोगों को पुलिस ने कल देर रात ही कहीं ना कहीं उनका शिनाख्त कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ दूर दूर तक यदि आप देखेंगे तो पुलिस की तैनाती मुस्तैदी देखने को मिलेगी और पुलिस के जवान हर एक जगह पे मौजूद हैं। जो इस गांव का एंट्री पॉइंट है वहां पे भी पुलिस जवानों की तैनाती मुस्तैदी देखने को मिल रही है, ताकि जो बाहर से कोई व्यक्ति आए उन्हें आने न दिया जाए। बिल्कुल राजेश, पुलिस की यही कोशिश है कि माहौल को शांतिपूर्ण किया जाए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी तस्वीरें हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में बीती रात हिंसक झड़प हुई है। दो समुदायों के बीच में हुआ विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि कई घरों पे आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। पहुंचने के बाद अभी भी जो जहां जहां आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की कवायद की जा रही है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से भारी भरकम पत्थर नजर आ रहे हैं और ऐसे ही पत्थर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्कूली बच्चों के जूते देखने को मिल रहे हैं यहाँ। और ये देख सकते हैं अभी भी इस घर से धुआं निकल रहा है, यानी पूरी तरह से इस घर में जितने भी सामान रखे हुए थे वो जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे घटना की मैं बात करूं तो देर रात रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा पहुंचे। इसके साथ साथ संभाग कमिश्नर की मौजूदगी यहां देखने को मिली थी, एसपी यहां मौजूद थे और पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखे थे। इस घर से अभी भी आंच आ रही है और धुएं भी निकल रहे हैं। और ये देख सकते हैं 3 कमरा, ये संभवतः किचन है, इसके साथ साथ आगे का
कमरा, इधर का कमरा पूरी तरह से जल के राख हो गया। कुछ भी सामान यहाँ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो सामान है वो राख हो चुके हैं। फिलहाल अभी भी कुछ घरों पे आग लगी हुई है, जिस पे काबू पाने की कोशिश दमकल की टीम के द्वारा की जा रही है। और गांव में अभी भी पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में इस गांव को तब्दील कर रखा है। फिलहाल यहाँ कोई कुछ भी, यहाँ जिनके घरों पे आग लगाई गई है वो लोग यहाँ नहीं है। चूंकि हमने कुछ अफसरों से बातचीत करने की भी कोशिश की, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्हें दूसरी जगह पे, कहीं सुरक्षित जगह पे रखा गया है। फिलहाल जिनके द्वारा ये मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गांव में अभी भी छावनी में ये गांव तब्दील है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, गरियाबंद, जी मीडिया।